आज हम कुछ लेसन पढ़ेंगे जो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अमेरिकन इंग्लिश। इसमें हम पढ़ेंगे हैव गॉट एंड हैज़ गॉट। आई होप दैट यू माइट हैव हर्ड रिगार्डिंग हैव गॉट एंड हैज़ गॉट, शायद आपने पहले कभी सुना हो। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हैव गॉट एंड हैज़ गॉट, और इसकी डेफिनेशन है ओनली नेम्स ऑफ थिंग्स और नाउन विल बी यूज्ड। यानी जो आज हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं हैव गॉट एंड हैज गॉट, इसमें सिर्फ हम चीज़ों के नाम या तो नाउन को इस्तेमाल करेंगे। ओके, so the lesson that we have started today in American English, that is have got and has got, and only names of things or noun will be used. Are you understanding? So please write it down. And then we'll have some rules. Have got is always used with I, we, you, they, and plural. Means have got को हम इस्तेमाल करेंगे I, we, you, they, and plural के साथ, जो जमा चीजें होती हैं या शख्स। And has got is used with he, with she, he, it, and singular. यानी has got को हम इस्तेमाल करेंगे she, he, it, and singular के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि have got और has got की मीनिंग क्या है उर्दू में। पास हैं, पास है, या हैं। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। और हैव गॉट और हैज गॉट को हम यूज करते हैं पोजेशन के लिए, यानी ये कब्जे को जाहिर करती हैं, मिल्कियत को, बिलोंगिंग को। ओके, हम इसे पोजेशन के लिए यूज करते हैं। आगे हम सेंटेंस पढ़ेंगे, you should write them first. One more time I'm going to make you understand. Have got and has got, जिसको हम possession के लिए यूज करते हैं, यानी जो चीज आपके पास हो, belong करती हो, हम उसके लिए have got और has got को यूज करते हैं। So the definition, as already I have told you, the definition of have got and has got is only names of things or noun will be used. ये इसकी definition है। एंड जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हैव गॉट को हम इस्तेमाल करेंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ, और हैज गॉट को हम इस्तेमाल करेंगे शी, ही, इट एंड सिंगुलर के साथ। पास है एंड है या है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग whatever I'm trying to teach you. So now here we have sentences. I have got many books. So the meaning of this sentence, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। As I have told you, have got and has got we use for possession. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम have got और has got को इस्तेमाल करते हैं possession के लिए, यानी कब्जे के लिए। She has got time for study. उसके पास study के लिए वक्त है। We have got education. हमारे पास तालीम है। We have got education means हमारे पास तालीम है। He has got money. उसके पास पैसे हैं। And Champ has got business. Champ के पास business है। I hope you're understanding whatever I'm teaching you. So it's quite easy, not difficult. And negative sentences and interrogative we're going to discuss as well. So in negative, you can see that we have one type of sentence here, and later on we have second type of sentence. And here you can see I have not got a book. मेरे पास किताब नहीं है। He has not got a bike. उसके पास bike नहीं है।
जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैव और हैज को स्टार्टिंग में यूज करेंगे। हैव यू गॉट दैट लेटर, क्या आपके पास वो लेटर है? हैज ही गॉट टाइम फॉर यू, क्या उसके पास आपके लिए वक्त है? And this is the second type of negative and interrogative sentences. I don't have got books. मेरे पास किताबें नहीं हैं। She does not have got time. उसके पास टाइम नहीं है। अच्छा, ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हैव और गॉट के दरमियान में नॉट लगाया हुआ है, और यहाँ पर हमने डू नॉट और डज नॉट का इजाफा किया है। यानी डू नॉट और डज नॉट आपको पता है, हम आई वो यू दे के साथ डोंट यूज करते हैं, और ही शीट के साथ हम जो है डज नॉट यूज करते हैं। जब आप जो है डज नॉट इस्तेमाल करेंगे ही शीट के सेंटेंसेस में, तब क्या होगा, हैज कन्वर्ट हो जाएगा हैव में। जैसा कि हम स्टार्टिंग में आते हैं, आप देखें कि हैज गॉट सिर्फ हम ही शीट के साथ इस्तेमाल करते हैं, ऑल राइट। लेकिन यहाँ पर देखें कि नेगेटिव जुमलों में शी के साथ हमने हैव गॉट यूज किया हुआ है। सेकंड सेंटेंस में देखें, शी डज नॉट हैव गॉट। क्यों हमने यहाँ हैव यूज किया हुआ है? क्योंकि जुमला नेगेटिव है, यहाँ पर डज नॉट इस्तेमाल हो रहा है। जब किसी जुमले में हम डज नॉट इस्तेमाल करेंगे वो ही शीट या सिंगुलर के साथ, तो वहां पर हैज कन्वर्ट हो जाएगा हैव गॉट में। एंड इंटरोगेटिव में हम फिर क्या करेंगे, डज और डू को स्टार्टिंग में लगाएंगे। ये सेकंड टाइप ऑफ जो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। डज ही हैव गॉट मनी, क्या उसके पास पैसे हैं? डू दे हैव गॉट गुड टीचर्स, क्या उनके पास अच्छे उस्ताद हैं? सो प्लीज यू कैन नोट देम। Okay, so I hope you have understood. यहाँ पर नोट का इजाफा करेंगे। Yes. Sir. Yes. Sir, please join Aksa. Please join Aksa. I have admitted her. I have accepted her. She is in the class. Okay, sir. Yeah, she is. Okay. Okay. So now we have and has. So at the beginning, I told you that we're going to start American English, and have got and has got, it's all about American. Means जहां पर भी got आता है वो American है, ठीक है, all right। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है have got और has got है, सिर्फ have और has नहीं है। और उसके अलावा I have told you each and every single thing whatever is associated with have got and has got। अब मैं आपको बता चुका हूं कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो टू टाइप्स के होंगे। एक तो आपने सिंपली जो है नॉट लगाना है हैव गॉट के दरमियान में, और सेकंड टाइप जो है नेगेटिव का, वहां आपने डू नॉट और डज नॉट लगाना है। लेकिन ये भी माइंड में रखना है कि जहां पर आप डज नॉट लगाएंगे तो वहां पर हैज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हैव में। जैसा कि आई हैव टोल्ड यू ही शीट के साथ हम हैज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैव का यूज हो रहा है। Okay, are you understanding? Okay. Then we have सर काइंडली इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कुछ समझाएं, थोड़ा रिपीट करें इनको। ठीक है बेटा, इंट्रोगेटिव एंड आप नेगेटिव। ऐसा करें कि एट द एंड ऑफ क्लास मैं आपको एक बार जो है पढ़ा लेता हूं, फिर जो है एट द एंड ऑफ क्लास आप सब मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, देन आई विल रिस्पॉन्ड यू, ठीक है। फिर जो भी कंफ्यूजन होगी आप जो है सवाल कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम थोड़ा सेव होगा, ठीक है। अब हम जो है हैव एंड हैज के मुतालिक जो है आगे बढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। हैव एंड हैज जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अगर आप जो है हैव एंड हैज के साथ गॉट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी हो जाएगी अमेरिकन इंग्लिश। अगर आप हैव एंड हैज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट इज ब्रिटिश इंग्लिश, ओके। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि हम कौन सी यूज करें, अमेरिकन और ब्रिटिश।
लेकिन ये आपको जहन में रखना होगा कि आपने जो है दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ करना है, यानी अमेरिकन भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रिटिश भी। लेकिन हमारे पास क्या होता है, मिक्स्ड इंग्लिश इस्तेमाल होती है, यानी कि उसमें अमेरिकन भी आ जाती है और ब्रिटिश भी। इसकी मीनिंग भी सेम ही है, डेफिनेशन भी सेम है, ओनली नेम्स ऑफ थिंग्स और नाउन विल बी यूज्ड। ठीक है, मीनिंग भी आपके सामने है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें गॉट नहीं है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन, हैव एंड हैज, ओनली नेम्स ऑफ थिंग्स और नाउन विल बी यूज्ड। पास है एंड। So as I have told you, this is British English, and before that I told you have got and has got, that was American one. This is British one, have and has. The meaning will be same. The definition, as I have showed you, that is also the same. And here we have sentences. She has many books, and I have already shown you the meaning, that the meaning will be the same as I have showed you in have got and has got. So she has many books. So it is showing that the person, that she is possessing books, यानी उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। John has work today, यहाँ पर जो वर्क है that is noun, यानी काम। वैसे वर्क को हम बतौर जो है वर्ब भी यूज कर सकते हैं, काम करना। John has work today, जॉन को आज काम है। Tom has money today, टॉम के पास आज पैसे हैं। Jane has work today, जैन को आज काम है। नेगेटिव, यहाँ भी हमारे पास दो किस्म के नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे और दो किस्म के इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप जिसमें हम डोंट या डज नॉट यूज करेंगे, जैसा कि पहले हम यूज करके आए हैं। आई डोंट हैव बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं हैं। आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है। दोनों नेगेटिव हैं। अगर आपने सिंपल नेगेटिव बनाना है तो उसमें आप नॉट नहीं लगा सकते, यानी आई हैव नॉट पेन, तो वो जुमला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी अगर आपने डू नॉट और डज नॉट के अलावा नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने हैव और हैज के साथ नो का इजाफा करना है। आई हैव नो पेन, अगर आप कहते हैं कि आई हैव नॉट पेन, दैट सेंटेंस will be considered in English grammar wrong, incorrect. And let's talk about interrogative. Does he have money, क्या उसके पास पैसे हैं। Have you time, क्या आपके पास वक्त है। अब आप पहले जुमले में देखें, does he have, यानी ये सोचने की बात है कि he के साथ have कैसे आया। he के साथ तो हम has यूज करते हैं, पर जैसा कि रूल में आपको बता चुका हूं कि ही शीट के जुमलों में हम क्या करते हैं, जब हम डज इस्तेमाल करते हैं तो आपका हैज कन्वर्ट हो जाता है हैव में। यानी अगर आप इस तरह का जुमला बनाते हैं इंटरोगेटिव में कि हैज ही मनी, दैट इज करेक्ट, वो सही है। लेकिन अगर आप डज यूज करते हैं तो आपका हैज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हैव में। अगेन, हैव गॉट एंड हैज गॉट एंड हैव एंड हैज, क्या दोनों में डिफरेंस है। आपका जो हैव गॉट एंड हैज गॉट है वो अमेरिकन इंग्लिश है, एंड जो हैज एंड हैव है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। As I have told you, in our country, not only in our country but in the entire world, the mixed English is used, understood and taught, so you'll have to go according to that. And now we have had got. So had got, it's all about the past of the have got. जो had got है वो have got का क्या होगा, past होगा। Only names of things or noun will be used, और definition the same, पर meaning जो है different है past में। past थे, past था, थे यहाँ था। I had got money for buying car, मेरे पास पैसे थे कार खरीद करने के लिए। They had got good character, उनका कैरेक्टर अच्छा था या उनके पास अच्छा कैरेक्टर था। She had got good skills, उसके पास अच्छे स्किल्स थे। Jane had got business at Dubai, जैन का दुबई में बिजनेस था। John had got time for me,
जॉन के पास मेरे लिए वक्त था। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट पास्ट, पास्ट ऑफ हैव गॉट एंड हैज गॉट। नेगेटिव सेंटेंस, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला जो हमारे पास सेंटेंस है आप देख सकते हैं, इसमें है डिड नॉट। यानी अगर आप डिड नॉट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव अगर आप डिड में सेंटेंसेस बनाते हैं, तब भी आपका जो है हैड हैव में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का रूल होता है कि जब आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपकी सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है फर्स्ट फॉर्म में। जैसा कि हमारे पास सेंटेंस है आई वेंट, अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो वो नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट गो। ठीक है, सेम लाइक दैट हमारे पास रूल है आई डिड नॉट हैव गॉट बुक्स। सेकंड सेंटेंस है शी हैड नॉट गॉट टाइम, लेकिन यहाँ हमने हैड यूज किया है क्योंकि यहाँ हमने डिड इस्तेमाल नहीं किया, तभी हमने हैड और गॉट के दरमियान में नॉट लगाया है। इंटरोगेटिव, डिड ही हैव गॉट मनी, क्या उसके पास पैसे थे। यहाँ हमने डिड का इस्तेमाल किया, तभी जो है हैड कन्वर्ट हो गया हैव में। Okay, so try to understand. It's not too much difficult or thorny. Had they got good teachers? क्या उनके पास अच्छे teachers थे? Okay, so had got, it's all about past. So same definition, meaning is here, the sentences are here, negative and interrogative. Had, अब had got हो गया American and had British. The meaning is same, meaning इसकी भी same होगी और definition is also same. Just difference ये है कि वहाँ हम got use करते हैं और यहाँ हम सिर्फ had use करते हैं। I had time for study, मेरे पास study के लिए time था। Jan had money, जैन के पास पैसे थे। John had alluring car, जॉन के पास बहुत अच्छी कार थी। They had no book, उनके पास बुक नहीं थी, ये नेगेटिव है। और यहाँ हमारे पास दो सेंटेंसेस और नेगेटिव हैं। I did not have book, मेरे पास किताब नहीं थी। यहाँ पर भी आप देखें कि हमने did not यूज किया है, तभी आपका जो had है वो कन्वर्ट हो चुका है have में। और सेकंड जो नेगेटिव सेंटेंस है, they had no time, they had no time, उनके पास वक्त नहीं था। यानी यहाँ पर भी आपने ये बात नोट करनी है कि had के साथ आपने नॉट नहीं लगाना, सिर्फ नो लगाना है। जैसा कि मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ कि he has no and they have no होता है, नॉट हम नहीं लगा सकते। अगर आप नॉट लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिड शी हैव मनी, क्या उसके पास पैसे थे। सो प्लीज नोट इट डाउन। will have got हम यूज करेंगे फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, क्योंकि यहाँ पर will का इस्तेमाल हो रहा है। सो will have got is American English, only names of things or noun will be used, यानी सेम डेफिनेशन होगी, पास होगा, पास होंगे, होगा, होगी। I will have got business at Dubai, मेरा दुबई में बिजनेस होगा, या मेरे पास दुबई में बिजनेस होगा। Means we're talking about future, not present and not the past. They will not have got good friends, उनके पास अच्छे दोस्त नहीं होंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं उनके अच्छे दोस्त नहीं होंगे। Will have, यहाँ हम got को इस्तेमाल नहीं करेंगे। I will have time for study, मेरे पास स्टडी के लिए टाइम होगा, सेम डेफिनेशन एंड सेम मीनिंग। Jan will have money, जैन के पास पैसे होंगे। John will have alluring car, जॉन के पास बहुत अच्छी कार होगी। They will have no book, उनके पास किताब नहीं होगी। So we have cleared 6 types of have and has: present, past and future. Okay guys, now if you have any question, any confusion, turmoil, you can ask me questions one by one. I'm here to respond all of you. So please go ahead. So I have a confusion in affirmative, negative. Okay. So Sorry. Interrogative, negative.
Okay, of okay. each. I'm going to clear you, brother. And Okay. actually, if you're making sentences and have got, okay, then you will Okay. have to take not. Okay, but not Yes. no. अगर आप have got के sentences बना रहे हैं negative, तो आप not लगाएंगे. ये आपने जहन में रखना है. I have not got a book. You can see on the screen, okay? आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. और interrogative में आप have और has को क्या करेंगे? स्टार्टिंग में लगाएंगे. Is that clear? लेकिन जो सेकंड टाइप है नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का, ये थोड़ा लॉजिक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है. लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम डज का इस्तेमाल करते हैं ही शी इट या सिंगुलर के साथ, वहां पर आपका जो हैज है वो कन्वर्ट हो जाता है हैव में. अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं. अब हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस है शी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है. इसको हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं? शी स्पीक्स इंग्लिश को She does not speak English. शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश. जो स्पीक में एस है, स्पीक्स, वो डज लगाने से क्या हो जाता है? क्लियर हो रिमूव हो जाता है. जाता है. ठीक है, रिमूव हो जाता है. ठीक है. सेम उसी तरह जब हम डज लगाएंगे ही शी इट के जुमलों में, तो जो हैज में एस है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और रिमूव. वो बन जाएगा है. आई अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर सर इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? अब जैसे हमारे पास एक जुमला है, डज ही हैव गॉट मनी, क्या उसके पास पैसे हैं? इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इसको आप इंग्लिश में बनाएं. आपने जस्ट हैव गॉट के दरमियान में नॉट लगाना है. डज ही हैव नॉट गॉट मनी. अच्छा, चलें. ठीक है सर, थैंक यू. ओके, एंड एनी अदर क्वेश्चन? Any other confusion, any question? I'm waiting for your questions. Sir, kindly repeat will have got. Okay. Tense will have got. Okay, brother. So as I told you that wherever we're tracking God, that becomes American English. Okay. And the second of all, the will have got means the future of have and has got. So the definition is the same, only names of things or noun will be used, and the meaning is front of you. Pass hoga, pass honge, hoga, hogi. I will have got business at Dubai. मेरा दुबई में business होगा या मेरे पास दुबई में business होगा. Both sentences will be correct. They will not have got good friends. उनके अच्छे friends नहीं होंगे. Please, any other question? Clear, sir.